आपको हमेशा बताया गया कि कड़ी मेहनत करो, फोकस करो, बड़े सपने देखो। लेकिन जो सबसे जरूरी सच है, जिसके बिना सारी मेहनत अधूरी रह जाती है, उसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो जानबूझकर आपसे छुपाए जाते हैं। रहस्य जो अगर आपकी पकड़ में आ जाएं, तो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अब पहली बार ये ऑडियो बुक आपको उन दरवाजों तक ले जाएगी जहां सचमुच की ताकत छुपी है। वो ताकत जो अब तक शोर में दबा दी गई थी। वो रास्ते जिन्हें आज से पहले शायद किसी ने आपके सामने खुलकर रखा ही नहीं। और खास बात यह है चैप्टर 6 और चैप्टर 7। यही वो मोड़ है जहां आपको वो बातें पता चलेंगी जो अब तक इस दुनिया ने आपसे छुपा कर रखी थी। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स सिर्फ एक किताब नहीं, यह आपकी सोई हुई ताकत को जगाने वाली एक यात्रा है। अब वक्त आ गया है जानने का, जागने का और सच में आगे बढ़ने का। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किताबी बुक स्नैप वाईटी पर। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रहे आखिर तक डटे रहना, क्योंकि असली समझ वही बनती है। चैप्टर 1, हर काम जरूरी नहीं होता। कभी आपने सोचा है दिन भर की भागदौड़ के बाद भी क्यों लगता है कि हमने कुछ भी इंपॉर्टेंट अचीव नहीं किया? सुबह से लेकर रात तक हम खुद को बहुत बिजी फील कराते हैं। ईमेल्स का जवाब देना, व्हाट्सएप पर मैसेजेस देखना, रैंडम कॉल्स अटेंड करना, मोबाइल नोटिफिकेशंस में उलझे रहना। लेकिन फिर भी दिन खत्म होने पर दिल में एक खालीपन सा रह जाता है। ऐसा लगता है कि हमने वाकई में वो नहीं किया जो सच में हमें आगे ले जा सकता था। असल में यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम इंपॉर्टेंट और अर्जेंट चीजों के बीच फर्क करना भूल जाते हैं। हर वो चीज जो अर्जेंट दिखती है, जरूरी नहीं कि वो सच में इंपॉर्टेंट हो। एक उदाहरण लो, मान लो तुम्हें एक बड़ा एग्जाम देना है या अपना ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू करना है, लेकिन अचानक एक दोस्त कॉल करके बोलता है, भाई अर्जेंट है, अभी बात कर। तुम उस कॉन्वर्सेशन में उलझ जाते हो। कॉल खत्म होने के बाद महसूस होता है पूरा ध्यान टूट गया। यही है असली जाल, अर्जेंसी का जाल। और मजे की बात यह है कि ये जाल हम खुद ही बिछाते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर हम हर बार अर्जेंट दिखने वाली चीज पर रिएक्ट करते रहेंगे, तो हमारे सपने, हमारे असली गोल्स कब पूरे होंगे? यही वजह है कि डेरियस फॉरेक्स कहते हैं, सफलता का राज ये नहीं है कि आप हर चीज पर कार्रवाई लें, बल्कि यह है कि आप सही चीजों पर फोकस करें। बचपन से हमें सिखाया गया है, बिजी रहो तो जिंदगी बन जाएगी। लेकिन कोई नहीं बताता कि बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना दो अलग बातें हैं। जब आप हर छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन में उलझते हो, तो आप अपने असली सपनों से दूर होते जाते हो, बिना महसूस किए। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई मैराथन दौड़ रहा हो, लेकिन हर थोड़ी दूरी पर रुककर सेल्फीज लेने लगे। फिर मंजिल कैसे मिलेगी? इसलिए पहला रूल समझो, हर काम करना जरूरी नहीं है। सिर्फ वही काम जरूरी है जो सच में आपको आपके गोल के करीब ले जाए। अब सवाल आता है, कैसे पहचाने कि कौन सा काम असली में इंपॉर्टेंट है? बहुत सिंपल तरीका है। अपने दिल से पूछो, क्या ये काम मेरा गोल पूरा करेगा? अगर जवाब हाँ है, तभी उसमें एनर्जी लगाओ। अगर जवाब ना है, तो चाहे वो कितना भी अर्जेंट लगे, पोलाइटली उसे इग्नोर करना सीखो। उदाहरण, अगर आपका सपना है एक शानदार बिजनेस खड़ा करना, तो दिन भर रैंडम वीडियो देखने से बेहतर है कि आप एक बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाएं, नए आइडियाज एक्सप्लोर करें या अपने स्किल्स इंप्रूव करें, क्योंकि वही असली काम है। बाकी सब बस डिस्ट्रैक्शंस है। यहां एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार एक बुजुर्ग किसान ने अपने बेटे को समझाया, बेटा, अगर तू हर भौंकते कुत्ते को पत्थर मारने लगेगा तो मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएगा। चैप्टर 2, भीड़ से निकलो, अपने रास्ते पर चलो। हर सुबह जब आप उठते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं, है ना? और फिर बस कुछ ही सेकंड्स में आप दूसरों की जिंदगी की झलक देखने लगते हैं।
इंस्टाग्राम खोलते हैं, कोई किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा मुस्कुरा रहा है, किसी के हाथ में नई कार की चाबी है, किसी ने शादी की तस्वीरें डाली हैं, तो कोई अपने स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहा है। लिंक्डइन पर किसी की जस्ट जॉइंड अ न्यू कंपनी पोस्ट दिखती है, व्हाट्सएप पर कोई विदेश घूमने गया है, और यूट्यूब पर कोई कह रहा है, ये है मेरी नई लाइफ, मेरी नई शुरुआत। और धीरे धीरे हमारे दिल में एक हल्की सी बेचैनी घर करने लगती है। हम खुद से सवाल पूछने लगते हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं पीछे क्यों रह गया? यही सबसे बड़ी गलती होती है, भीड़ से अपनी तुलना करना। डेरियस फोरू कहते हैं, अगर आप हमेशा दूसरों की रेस में दौड़ते रहोगे तो अपनी रेस कभी जीत नहीं पाओगे। सोचो, अगर कोई किसान जो आम उगाता है हर दिन सेब के बाग की तरफ देखता रहे तो क्या वो कभी अच्छा आम उगा पाएगा? नहीं, क्योंकि हर फसल की अपनी मिट्टी होती है, अपना मौसम, अपना समय और अपनी मेहनत। अगर वो किसान हर दिन दूसरों की जमीन देखता रहेगा तो अपनी जमीन की देखभाल कौन करेगा? जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हर किसी की टाइमलाइन अलग है, हर किसी की कहानी अलग है और हर किसी की मंजिल भी अलग है। आज की दुनिया में तुलना करना पहले से कहीं आसान हो गया है। पहले हमें बस पड़ोसी या रिश्तेदारों की लाइफ दिखती थी, अब पूरी दुनिया हमारे फोन में आ गई है। दूसरे के रिजल्ट, दूसरी की लाइफस्टाइल, दूसरे के वेकेशन, सब कुछ आपकी स्क्रीन पर है और ये लगातार हमें याद दिलाता है, देखो वो कितना आगे है और तुम। लेकिन सच्चाई यह है कि हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, जर्नी नहीं। हम सिर्फ उनकी हाईलाइट रील देखते हैं, लेकिन उनके ब्लूपर्स कोई नहीं दिखाता। हम उनकी जीत को देखते हैं पर उनकी रातों की मेहनत को नहीं। हम उनकी मुस्कान को देखते हैं पर उनके भीतर की थकान को नहीं। भीड़ का ये खेल बहुत चालाक है। वो आपको यकीन दिलाती है कि अगर आप भी वही नहीं कर रहे जो सब कर रहे हैं तो आप पीछे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भीड़ सिर्फ शोर पैदा करती है और शोर के बीच अपनी आवाज सुन पाना मुश्किल हो जाता है। आपको यह समझना होगा, रियल सक्सेस तब आती है जब आप अपना रास्ता पहचानते हैं, ना कि जब आप दूसरों की कॉपी की हुई ड्राइंग पर चलते हैं। एक उदाहरण सोचो, अगर आपका सपना है लेखक बनना, लेकिन सिर्फ इसलिए आप आईटी की जॉब पकड़ लेते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं, तो क्या वो आपको अंदर से सुकून देगा? शायद नहीं। आप पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन हर शाम आपके भीतर एक खालीपन गूंजेगा। क्या यही था मेरा रास्ता? भीड़ आपको स्थिर रहने नहीं देती, वो हर पल आपको यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं? और इसी डर को कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। पर असली ग्रोथ तब होती है जब आप ये समझ जाते हैं कि हर चीज आपके लिए नहीं बनी, हर रास्ता आपका नहीं होता, हर जीत आपकी नहीं होती, और सबसे जरूरी, हर टाइमलाइन आपकी टाइमलाइन नहीं होती। कभी कभी सही रास्ता भीड़ से बिल्कुल उल्टा होता है। वो रास्ता जहां शुरुआत में अकेलापन होता है, लोग समझते नहीं हैं, आपके फैसलों पर शक करते हैं, यहां तक कि आप खुद भी डगमगाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, यही वो रास्ता होता है जहां आप अपनी असली पहचान बनाते हैं। भीड़ में रहकर पहचान खोना आसान है, अकेले रहकर पहचान बनाना मुश्किल। लेकिन वही असली सफर होता है। जब आप भीड़ से बाहर निकलते हैं तो शुरुआत में लोनली महसूस होता है। आपको लगता है शायद आप गलत कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे शांति बढ़ने लगी है, सोच साफ होने लगी है और अंदर एक नई एनर्जी जंग लेने लगी है। ये वही एनर्जी है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी, क्योंकि अब आप दूसरों के रास्ते नहीं देख रहे, बल्कि अपने रास्ते पर चल रहे हैं। एक समय बाद आप देखेंगे कि भीड़ जो कभी आगे लगती थी, वो अब आपके पीछे है, क्योंकि आपने वो सीखा जो भीड़ कभी नहीं सीख पाती, अपनी रेस खुद दौड़ना। और जब आप अपनी रेस खुद दौड़ते हैं तो जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं होती, वो एक इनर सेटिस्फैक्शन होती है। वो एहसास कि मैंने वो किया जो मेरा दिल चाहता था, ना कि जो दुनिया मुझसे चाहती थी। अब सोचो, अगर आज से आप सिर्फ अपने सपनों पर ध्यान दो और कंपैरिजन छोड़ दो,
तो अगले 1 साल में आपकी ग्रोथ कितनी तेज हो सकती है। आपका फोकस दोगुना हो जाएगा, आपकी एनर्जी बेमिसाल हो जाएगी और सबसे जरूरी, आपकी दिशा साफ हो जाएगी। यही वो मोमेंट होता है जब इंसान भीड़ से नहीं, खुद से मुकाबला करना शुरू करता है, और यही असली जीत की शुरुआत होती है। तो याद रखो, हर दिन जब आप उठो, दूसरों की जिंदगी देखने से पहले एक पल खुद से पूछो, क्या आज मैं अपने रास्ते पर चल रहा हूं? क्योंकि जो अपने रास्ते पर चलता है वो देर से सही लेकिन सही जगह पहुंचता है। भीड़ की रफ्तार तेज हो सकती है, लेकिन मंजिल वही पाता है जिसे पता है वो कहां जा रहा है। अब तैयार रहो अगले चैप्टर के लिए, क्योंकि अब हम जानेंगे कैसे अपने टाइम को अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बनाया जाए। क्योंकि वक्त सिर्फ बीतता नहीं, वो या तो आपको आगे बढ़ाता है या फिर भीड़ में खो देता है। चैप्टर 3, समय को समझो, जिंदगी बदलो। जरा इमेजिन करो, हर सुबह कोई आपको 86,400 रुपए देता है, एक शर्त के साथ, रात 12 बजे के बाद जो भी रकम बची वो पूरी तरह शून्य हो जाएगी। अब सोचो, क्या आप उस पैसे को बेफालतू चीजों में खर्च करेंगे? नहीं ना, आप हर रुपए को सोच समझ कर इस्तेमाल करेंगे। अब जरा ध्यान दो, हर दिन आपको ठीक 86,400 सेकंड्स मिलते हैं, लेकिन फर्क यह है कि ये पैसे नहीं, समय है, और हम इन्हें ऐसे ही गवा देते हैं, बिना सोचे, बिना समझे, बिना किसी उद्देश्य के। डेरियस फोरू कहते हैं, जिसने समय को समझ लिया उसने जिंदगी को जीत लिया। क्योंकि समय सबसे कीमती करेंसी है। पैसा कमाया जा सकता है, खोने के बाद वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार गया तो हमेशा के लिए चला गया। और यही सच्चाई है। जो लोग इस करेंसी की कीमत समझ लेते हैं वो धीरे धीरे अपनी लाइफ के मास्टर बन जाते हैं। अब सवाल है, समय को कैसे मैनेज करें? जवाब बहुत सिंपल है। हर सुबह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? बस दिन भर का फोकस उसी काम पर रखो। उदाहरण के तौर पर, अगर आज आपका गोल है अपने साइड हसल पर काम करना, तो दिन की शुरुआत उसी से करो। उसके लिए एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट फिक्स करो। मोबाइल स्क्रॉल, सोशल मीडिया या चैट्स सब बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन ड्रीम बिल्डिंग का टाइम वो वापस नहीं आता। यही जगह है जहां आती है एक बेहद असरदार तकनीक, टाइम ब्लॉकिंग। मतलब अपने दिन के हर हिस्से को पहले से तय करना। सुबह किस पर काम करोगे, दोपहर किसे दोगे और शाम को किस चीज के लिए वक्त निकालोगे, सब पहले से डिसाइड कर लो। इससे आपका माइंड कंफ्यूजन में नहीं रहता और आपका फोकस वही टिका रहता है जहां रहना चाहिए। आपका दिन अब आपको नहीं चला रहा, आप अपने दिन को चला रहे हैं। अब सोचो, अगर आप हर दिन अपने समय का सिर्फ 10% भी कॉन्शियसली इन्वेस्ट करने लगो, यानी सिर्फ 8,640 सेकंड्स, लगभग 2.5 घंटे, तो 1 साल में आपकी प्रगति कितनी अद्भुत हो सकती है। आपका स्किल ग्रो करेगा, आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी और सबसे बढ़कर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा। क्योंकि हर शाम जब आप दिन खत्म करोगे तो आपको यह एहसास होगा, आज मैंने अपना वक्त जाया नहीं किया, मैंने उसे इन्वेस्ट किया है। तो याद रखो, समय किसी के लिए रुकता नहीं। या तो आप उसे नियंत्रित करो या वो आपको नियंत्रित करेगा। अब वक्त है अपने 86,400 सेकंड्स का सही इस्तेमाल करने का। क्योंकि जो हर दिन को जीतता है वो जिंदगी को भी जीत लेता है। चलो अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जहां हम जानेंगे कंसिस्टेंसी की ताकत और क्यों हर दिन थोड़ा थोड़ा ही असली गेम चेंजर है। चैप्टर 4, सही काम चुनना ही असली जीत है। क्या आपने कभी महसूस किया है, पूरा दिन बिजी रहने के बाद भी रात को ऐसा लगता है कि कुछ भी मीनिंगफुल नहीं हुआ? क्योंकि हम दिन भर हर काम करने में लगे रहते हैं, लेकिन सही काम चुनने में असफल हो जाते हैं। डेरियस फोरू कहते हैं, सफलता का रहस्य ज्यादा काम करने में नहीं, बल्कि सही काम करने में है। सोचो, अगर कोई तीरंदाज बिना निशाना लगाए हर तीर अलग अलग दिशाओं में छोड़ दे, तो क्या वो कभी अपने टारगेट को हिट कर पाएगा? नहीं।
क्योंकि जीत हमेशा उन्हीं की होती है जिनका फोकस और प्रिसीजन दोनों साफ होते हैं। अब खुद से पूछो, क्या जो काम तुम रोज कर रहे हो वो सच में तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ा है या सिर्फ भीड़ के पीछे भागने की एक आदत है? एक छोटा सा उदाहरण लो। अगर तुमने ठान लिया कि अब सिर्फ वही प्रोजेक्ट करोगे जो तुम्हारे सपनों के करियर से सीधा जुड़ा है, तो तुम्हारी हर एनर्जी, हर एफर्ट सीधे तुम्हारे विजन की तरफ जाने लगेगी। बाकी चीजें, रैंडम मीटिंग्स, अननेसेसरी पार्टीज, गॉसिप, बस तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन करेंगी। सही काम चुनना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार इसका मतलब होता है किसी को ना कहना, किसी मौके को छोड़ देना, या फिर FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट से जूझना। लेकिन याद रखो, हर बार जब तुम किसी गलत चीज को हाँ कहते हो, तब तुम अपने सपनों को ना कह रहे होते हो। असली समझदारी यही है। हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं कौन सा एक काम कर सकता हूं जो मुझे मेरे ड्रीम के करीब ले जाए। बस इतना सा बदलाव अगर रोज किया जाए तो 1 साल बाद तुम्हारी जिंदगी पहचानी नहीं जाएगी। क्योंकि जीत उन लोगों की होती है जो हर चीज नहीं करते बल्कि सही चीज करते हैं। चौथा सबक, सही काम चुनना ही असली जीत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन भर बिजी रहने के बाद भी रात को ऐसा लगता है कि कुछ भी मीनिंगफुल नहीं हुआ? क्योंकि हम ज्यादातर वक्त हर काम करने में लगे रहते हैं लेकिन सही काम चुनने में असफल हो जाते हैं। लेखक डेरियस फरू कहते हैं, सफलता का राज ये नहीं कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, बल्कि ये है कि आप सही चीजें कर रहे हैं। सोचो, अगर कोई तीरंदाज अपनी हर तीर रैंडम दिशाओं में चलाए तो क्या वो कभी निशाने पर लग पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि फोकस और प्रिसीजन, सटीकता ही खेल बदलते हैं। अब जरा अपने जीवन में ये सोचो, अगर आप तय करें कि आज से सिर्फ वही काम करेंगे जो आपके लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ा है, तो आपकी हर एनर्जी और एफर्ट सीधे आपके सपनों की दिशा में जाएगी। बाकी चीजें जैसे अनावश्यक मीटिंग्स, बेवजह की पार्टियां, गॉसिप, बस आपकी एनर्जी चुरा लेंगी। सही काम चुनना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार आपको ना कहना पड़ता है, कई बार FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट महसूस होता है। लेकिन याद रखिए, हर बार जब आप गलत चीजों को हाँ कहते हैं तो आप अपने सपनों को ना कह रहे होते हैं। अब कल्पना करो, अगर आज से आप हर दिन बस एक सही काम सचेत रूप से चुनो तो सिर्फ 1 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी अलग होगी। जब भी हम किसी सफल इंसान की कहानी पढ़ते हैं तो लगता है कि उसने रातों रात कुछ बड़ा कर दिखाया, लेकिन हकीकत में हर बड़ी सफलता के पीछे हजारों छोटे छोटे, कभी कभी बोरिंग लगने वाले कदम छिपे होते हैं। डेरियस फरू कहते हैं, कंसिस्टेंसी नॉट इंटेंसिटी चेंजेस एवरीथिंग। यानी लगातारता न कि एक बार की तीव्र मेहनत असली बदलाव लाती है। सोचो, अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट किसी जरूरी स्किल पर काम करें तो 1 साल में आपके पास 120 घंटे से भी ज्यादा प्रगति होगी। 20 मिनट भले ही छोटे लगें, लेकिन इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट, संचित असर ही असली गेम चेंजर है। उदाहरण के लिए, हर दिन सिर्फ एक पेज पढ़ना मामूली लगता है, लेकिन 1 साल में वही 365 पेज, यानी 2 या 3 पूरी किताबें बन जाते हैं। छोटे कदम भले ही बोरिंग लगे, इमीडिएट रिजल्ट्स न दें, लेकिन असली जादू धीरे धीरे बनता है। अब सोचो, अगर आज से आप बस छोटे सही कदम लेना शुरू करें तो अगले 1 साल में आपकी आइडेंटिटी, आपकी सोच और आपकी रियलिटी पूरी तरह बदल सकती है। अगला चैप्टर, डीप फोकस, गहराई में जाने की असली ताकत। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आज की दुनिया में ध्यान भटकाना कितना आसान हो गया है? फोन का एक नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया का एक स्क्रॉल या बस किसी की आवाज, और हमारा फोकस वही खत्म। हम दिन भर ऑनलाइन रहते हैं लेकिन असली काम में डीप नहीं उतर पाते। डेरियस फरू कहते हैं, शैलो वर्क कीप्स यू बिजी बट डीप वर्क बिल्ड्स योर डेस्टिनी। यानी सतही काम आपको व्यस्त रखता है,
लेकिन गहराई वाला काम आपकी किस्मत बदलता है। डीप फोकस का मतलब है जब आपका दिमाग, दिल और एनर्जी एक ही दिशा में पूरी तरह जुड़ जाए। ऐसी स्टेट में आप टाइम भूल जाते हैं, थकान महसूस नहीं होती और हर मिनट प्रोडक्टिव लगता है। यही वो जोन है जहां क्रिएटिविटी और मास्टरी जन्म लेती है। सोचिए, एक गोल्डस्मिथ जब सोने को आकार देता है तो वो बार बार गर्म करता है, ठंडा करता है और हर चोट सोच समझ कर मारता है। वैसे ही जब आप डीप फोकस में जाते हैं तो आपका काम साधारण नहीं, कलाकारी बन जाता है। लेकिन डीप फोकस एक स्किल है और इसे सीखने के लिए डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस चाहिए। आपको अपने दिन में डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम ब्लॉक बनाने होंगे, फोन साइलेंट पर रखना होगा, सोशल मीडिया टैब्स बंद करनी होंगी और अपने दिमाग को एक सिग्नल देना होगा, अब मैं सिर्फ एक चीज पर ध्यान दूंगा। पहले ये मुश्किल लगेगा, हर 5 मिनट में मन भटकेगा, कुछ और करने का मन करेगा, लेकिन यही वो जगह है जहां असली ट्रेनिंग शुरू होती है। हर बार जब आप वापस फोकस करते हैं, आपका मेंटल मसल स्ट्रांग होता है। धीरे धीरे आपका दिमाग सीखता है कि कैसे लंबे वक्त तक एक चीज पर टिके रहना है। एग्जाम्पल लो, अगर आप रोज सिर्फ 90 मिनट डीप फोकस में कोई महत्वपूर्ण काम करें तो एक महीने में लगभग 45 घंटे बनते हैं। सोचिए, 45 घंटे का प्योर डिस्टरबेंस फ्री वर्क किसी भी स्किल, बिजनेस या प्रोजेक्ट में आपको कितना आगे ले जा सकता है। डीप फोकस का एक और फायदा है, यह आपको क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ ले जाता है। अब आप 10 काम नहीं करेंगे, बल्कि एक काम को 10 गुना बेहतर करेंगे। और यही फर्क बनता है औसत और असाधारण इंसान में। जब भी आप किसी जीनियस को देखते हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हो, क्रिकेटर या साइंटिस्ट, तो समझ लीजिए कि उसने सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि सालों का डीप फोकस जमा किया है। हर दिन थोड़ा थोड़ा ध्यान, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार, यही बनता है मास्टरी। तो अब खुद से एक सवाल पूछो, सिर्फ मेहनत नहीं करता, बल्कि सही दिशा में पूरे फोकस से मेहनत करता है। चैप्टर 7, डिसिप्लिन, असली सुपर पावर। सोचिए, अगर कोई एक चीज हो जो आपकी हर ड्रीम को हकीकत में बदल सके, चाहे वो पैसा कमाना हो, हेल्दी रहना हो या रिलेशनशिप मजबूत बनाना, तो वो क्या होगी? वो होगी सेल्फ डिसिप्लिन। डेरियस फरू कहते हैं, मोटिवेशन इज टेम्पररी बट डिसिप्लिन इज परमानेंट। यानी मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा आपके साथ चलता है। मोटिवेशन पर भरोसा करना वैसा ही है जैसे बारिश का इंतजार करना, कभी आएगी कभी नहीं। लेकिन डिसिप्लिन ऐसा बादल है जो अपने साथ बारिश भी लाता है और ठंडक भी। बहुत लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब बोरिंग लाइफ, ना मजा ना फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। डिसिप्लिन मतलब अपनी मोमेंटरी डिजायर्स पर काबू रखकर अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को प्रायोरिटी देना। यानी जो काम अभी आसान लगता है, उसे छोड़कर उस काम को करना जो कल आपकी जिंदगी बदल देगा। सोचिए, आपने तय किया कि हर सुबह 30 मिनट किताब पढ़ेंगे। पहले दिन नींद आएगी, मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप उठते हैं और पढ़ते हैं। यही है असली डिसिप्लिन। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और यही छोटी छोटी आदतें मिलकर आपके अंदर एक नई पहचान बनाती है। हर बड़ी सक्सेस के पीछे कोई एक मिरेकल मोमेंट नहीं होता, बल्कि हजारों छोटे डिसिप्लिन फैसले होते हैं जो हर दिन चुपचाप आपकी डेस्टिनी लिख रहे होते हैं। सोचिए, अगर एक खिलाड़ी हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का डिसीजन ले, तो साल के अंत में वो 365% बेहतर हो जाएगा। यही है कंसिस्टेंसी की ताकत। हर दिन थोड़ा थोड़ा, लेकिन बिना रुके आगे बढ़ना। डिसिप्लिन सिर्फ टाइम टेबल या रूटीन नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक ऐसा वादा जो आप खुद से करते हैं और हर दिन उसे निभाते हैं। कभी थकान होगी, कभी मन नहीं करेगा, लेकिन जब आप फिर भी उठकर काम करते हैं तो आपकी विल पावर, मसल और स्ट्रांग होती है। याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको वहां तक पहुंचाता है जहां आप पहुंचना चाहते हैं।
कई बार लोग पूछते हैं, सीक्रेट क्या है सफलता का? सीक्रेट कोई नहीं, सिर्फ एक ही चीज है, हर दिन वो करना जो जरूरी है, भले आज उसका रिजल्ट न दिखे। अब सोचिए, अगर आज से आप हर दिन बस एक छोटा डिसिप्लिन स्टेप ले, जैसे 30 मिनट एक्सरसाइज, 20 मिनट पढ़ना या एक टास्क फुल फोकस से पूरा करना, तो 1 साल बाद आपकी ग्रोथ कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी। क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो हर दिन अपने अंदर जीतता है, और वो जीतता है डिसिप्लिन से। चैप्टर 8, छोटी आदतें, बड़ा बदलाव। जब भी हम अपनी जिंदगी बदलने के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बड़े बड़े गोल्स आते हैं। हर दिन 4 घंटे पढ़ाई करूंगा, हर महीने 2 किताबें खत्म करूंगा। लेकिन सच ये है कि ऐसे बड़े लक्ष्य अक्सर हमें थका देते हैं। 3 दिन में ही उत्साह कम हो जाता है और फिर हम पीछे हट जाते हैं। असल में जिंदगी छोटी छोटी आदतों से बदलती है। डेरियस फरू कहते हैं, माइक्रो हैबिट्स आर दी रियल गेम चेंजर्स। यानी छोटी लगातार आदतें ही असली सफलता देती हैं। एग्जाम्पल लो, रोज सुबह उठते ही 5 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखना, रात को 10 मिनट पढ़ाई, शाम को 15 मिनट वर्कआउट। शुरुआत में ये छोटे स्टेप्स बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन यही छोटे लगातार कदम आपको उस इंसान में बदलते हैं जो आप सच में बनना चाहते हो। छोटी आदतों का असली कमाल उनके कंपाउंडिंग इफेक्ट में है। जैसे बैंक में हर दिन थोड़ा सा पैसा जमा करने से एक दिन बड़ा सेविंग बन जाता है, वैसे ही छोटी आदतें एक दिन बड़ी पर्सनालिटी और जीवन शैली बना देती हैं। सोचिए, अगर आज से आप बस 3 माइक्रो हैबिट्स अपनाएं तो अगले 1 साल में आप अपनी पुरानी पहचान से बहुत आगे निकल सकते हैं। क्योंकि हर दिन का छोटा कदम धीरे धीरे अद्भुत बदलाव लाता है। चैप्टर 9, एनर्जी, असली गेम चेंजर। कभी ऐसा हुआ है कि आपने दिन की शुरुआत जोरदार उत्साह से की, लेकिन दोपहर आते आते आपका एंथुजियाज्म गायब हो गया? यही है एनर्जी ड्रेन का असर। डेरियस फरू कहते हैं, फोकस इज इम्पॉसिबल विदाउट हाई एनर्जी। यानी फोकस तभी संभव है जब आपकी एनर्जी हाई हो। एनर्जी सिर्फ शारीरिक नहीं होती, मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका मन थका हुआ है, दिल भारी है, तो चाहे दुनिया का सबसे बड़ा मौका सामने हो, आप कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अब सवाल यह है, एनर्जी मेंटेन कैसे करें? छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स आपके लिए पूरे दिन की शक्ति बनाए रखते हैं। प्रॉपर नींद, कम से कम 7 घंटे सोएं। संतुलित आहार, प्रोसेस्ड फूड कम करें। मोबाइल टाइम लिमिट, अनावश्यक स्क्रीन टाइम घटाएं। 15 मिनट वॉक, दिन में हल्की वॉक से शरीर और दिमाग दोनों सक्रिय रहते हैं। डीप ब्रीथिंग, तनाव कम करने और मानसिक फ्रेशनेस बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल लो, अगर आप रात में सही और पूरी नींद लेते हो तो सुबह आपका फोकस और क्रिएटिविटी बिल्कुल अलग लेवल पर होता है। अगर आप दिन में हर 2 घंटे में सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक ले तो मानसिक थकान कम होगी और ऊर्जा लगातार बनी रहेगी। एनर्जी लीक्स रोकना मतलब है अपने गोल्स के लिए कांस्टेंट हाई फ्यूल बनाए रखना। सोचिए, अगर आपकी एनर्जी स्थिर और लगातार हाई रहे तो आपकी लाइफ की स्पीड और इंपैक्ट कितनी ज्यादा मल्टीप्लाई हो सकती है। छोटी आदतें और सही ऊर्जा मैनेजमेंट मिलकर आपकी कंसिस्टेंसी, फोकस और परफॉर्मेंस को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। ये वही आधार है जिस पर आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अगर आप छोटी आदतों और एनर्जी के सही मैनेजमेंट को अपनाते हो तो अगले 1 साल में आप न सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, बल्कि अपनी सोच, थिंकिंग और रियलिटी भी पूरी तरह बदल सकते हो। अब अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे माइंडसेट आपकी दुनिया बदलता है, कैसे आपके सोचने का तरीका आपके फैसले और आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। चलो अपने दिमाग को तैयार करते हैं नेक्स्ट लेवल थिंकिंग की शुरुआत करने के लिए। चैप्टर 10, माइंडसेट, नेक्स्ट लेवल थिंकिंग। सोचिए, अगर आपकी सोच बदल जाए तो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। जैसा आप अपने मन में मानते हो वैसा आपका जीवन बनता है। यह कोई जादू नहीं, यह माइंडसेट का नियम है।
डेरियस फरू कहते हैं, योर माइंडसेट शेप्स योर रियलिटी। यानी आपकी सोच आपके फैसले और आपकी हर एक एक्शन को प्रभावित करती है। अगर आपका माइंडसेट लिमिटेड है तो आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे। अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड है तो आप हर चुनौती में अवसर देखेंगे और लगातार आगे बढ़ेंगे। सोचिए, दो लोग एक ही अवसर पाते हैं। एक सोचता है मैं नहीं कर सकता, दूसरा सोचता है मैं सीख कर सकता हूं। पहला व्यक्ति पीछे रह जाएगा, दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ेगा। बस अंतर माइंडसेट का है। तो नेक्स्ट लेवल थिंकिंग का पहला स्टेप है अपने माइंड को समझना। हर बार जब आपका माइंड आपको कहे आज नहीं कर सकते, कल कर लेंगे, आपको खुद से पूछना होगा, क्या ये सच में मेरी मदद कर रहा है? ये अवेयरनेस है पहला और सबसे जरूरी कदम। दूसरा स्टेप है ग्रोथ माइंडसेट अपनाना। गलतियां, फेल्योर, चुनौती, ये सब डरने की चीजें नहीं हैं। ये आपकी सीख और प्रोग्रेस के सीक्रेट गिफ्ट्स हैं। जो लोग फेल्योर से डरते हैं वो कभी नए लेवल तक नहीं पहुंच पाते। जो लोग हर फेल्योर को सीखने का मौका मानते हैं वो हर दिन बेहतर बनते हैं। तीसरा स्टेप है पॉजिटिव सोच को फ्यूल बनाना। आपका माइंड वही चीजें देखेगा जिन पर आपका ध्यान जाएगा। अगर आप नकारात्मक सोच में फंसते रहो तो आपके गोल्स धीमे होंगे और एनर्जी ड्रेन होगी। लेकिन अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव इनपुट्स देते हो, मोटिवेशनल किताबें, सक्सेस स्टोरीज, हेल्दी लोगों के साथ समय, तो आपका माइंड प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बनता है। चौथा स्टेप है एक्शन माइंडसेट। सोचने से ज्यादा जरूरी है करना। नेक्स्ट लेवल थिंकिंग का मतलब है कि आप केवल आइडिया सोचे नहीं बल्कि उन्हें एक्शन में बदलें। हर दिन छोटे कदम लें, हर प्रोजेक्ट, हर टास्क को फुल फोकस से करें। आपके माइंडसेट में यह आ जाना चाहिए कि एक्शन प्रोग्रेस। पांचवा स्टेप है कंट्रोल माइंड चैट। हमारा माइंड हर समय बहाने और एक्सक्यूजेस बनाता है। आज नहीं, कल कर लेंगे, इतना मुश्किल है। हर बार जब ये आवाज आए आपको खुद से पूछना है, क्या ये मेरे गोल्स के लिए सही है? जब आप हर दिन माइंड के बहानों को पकड़ना शुरू करते हैं तो आपकी फोकस, डिसिप्लिन और एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। अंत में माइंडसेट और ग्रोथ के लिए कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चाबी है। हर दिन एक छोटे कदम का फर्क बड़ा बनाता है। आपका सोचने का तरीका, आपकी आदतें, आपकी ऊर्जा, ये सब मिलकर आपकी नई पहचान बनाते हैं। याद रखिए, आपका माइंड आपका सबसे बड़ा संसाधन है। अगर आप इसे सही दिशा में ट्रेन करते हो तो कोई भी चुनौती, कोई भी बाधा आपके सपनों को रोक नहीं सकती। नेक्स्ट लेवल थिंकिंग का मतलब है सोचो, सीखो, करो और लगातार बढ़ो। अब आप तैयार हैं अपने माइंडसेट को एक सुपर पावर में बदलने के लिए, क्योंकि अंत में वही जीतता है जो अपने सोचने के तरीके पर काबू पाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे छोटे छोटे कदम, सही फोकस और सेल्फ डिसिप्लिन से आप अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हो। याद रखो, हर काम जरूरी नहीं होता। भीड़ से मत भागो और समय की कीमत समझो। अगर आप इन टिप्स को रोजाना अपनाओगे तो एक साल में आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कौन सा चैप्टर या स्टेप आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है और आप किसको अपनी जिंदगी में पहले लागू करना चाहते हैं। हम जल्दी ही और ऐसे ही प्रेरक और मोटिवेशनल कंटेंट लाते रहेंगे। तो बने रहो, सीखो और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो में।